Akshay Khanna, truly one of my favorite actors, and we see so little of you all But the you time. never work with me. Yeah, बॉलीवुड में दो तरह के एक्टर्स होते हैं। एक वो जो हर जगह इंस्टाग्राम रील्स पर, एयरपोर्ट लुक्स में, इंटरव्यूज़ में और हर दूसरे महीने सिनेमा हॉल्स में इनका स्टार पावर इनके शोर से चलता है। और दूसरे वो जो सालों तक गायब रहते हैं, नो पीआर, नो पेपराजी, नो सोशल मीडिया। लोग कहते हैं इनका करियर ख़त्म हो गया, लेकिन जब ये वापस आते हैं तो स्क्रीन पर खड़े बड़े बड़े सुपरस्टार के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की। आज अक्षय खन्ना 2025 में बॉलीवुड के सबसे डेंजरस विलन बन चुके हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में क्या हुआ? क्यों एक सुपरस्टार मटेरियल एक्टर फ्लॉप कहलाए गए? और क्या सच में वो लेजी है या फिर वो एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसको कोई समझ ही नहीं पाया? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे द डार्क ट्रूथ ऑफ अक्षय खन्ना। 1997 में जब अक्षय खन्ना लॉन्च हुए थे विथ हिमालय पुत्र, तब विनोद खन्ना उनके फादर ने कहा था कि ये इंडस्ट्री का नेक्स्ट सुपरस्टार बनेगा। एक्टिंग में वो आमिर खान से भी ज़्यादा नेचुरल थे, लुक्स में वो किसी मॉडल से कम नहीं थे। बॉर्डर मूवी में उनकी एक्टिंग देखकर सबने मान लिया था दिस गाय इज़ द फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर कभी आया ही नहीं। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न था द बर्डन ऑफ परफेक्शन। जहाँ बाकी एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार बैक टू बैक फिल्में साइन कर रहे थे, पैसे छाप रहे थे, वहाँ अक्षय खन्ना स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर रहे थे। इंडस्ट्री के इनसाइडर बताते हैं कि अक्षय खन्ना के पास जब कोई स्क्रिप्ट आती थी तो वो डायरेक्टर से ऐसे सवाल पूछते थे जो स्टार्स नहीं पूछते। मेरा कैरेक्टर क्यों है स्टोरी में? इस सीन का लॉजिक क्या है? बॉलीवुड को आदत थी यस सर सुनने की। अक्षय खन्ना नो बोलने वाले एक्सपर्ट थे। इस एटीट्यूड को लोगों ने एरोगेंस और लेजीनेस का नाम दे दिया। कहा गया कि अक्षय मूडी है, सेट पर नखरे करते हैं, जो कि आपने बाकी सारे एक्टर्स के बारे में भी सुना होगा, जैसे गोविंदा। बट रियलिटी कुछ और थी। जब पूरी दुनिया दिल चाहता है में आमिर खान और सैफ अली खान को देख रही थी, तब क्रिटिक्स की नज़र सिर्फ सिद्ध पर थी। वो साइलेंस, वो पेन, वो एक्टिंग कोई लेजी एक्टर नहीं कर सकता। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि बॉलीवुड में टैलेंट से ज़्यादा विजिबिलिटी मैटर करती है, और अक्षय खन्ना ने विजिबिलिटी को लात मार दी। यहीं पर आती है सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। लोग सोचते हैं कि अगर एक्टर मूवीज़ नहीं कर रहा तो वो गरीब हो गया होगा या स्ट्रगल कर रहा होगा। मैंने इंटरनेट पर कमेंट्स पढ़े हैं जहां लोग अक्षय खन्ना के लिए दुख फील करते हैं, बेचारा काम नहीं मिल रहा। लेट मी टेल यू द डार्क ट्रूथ रिगार्डिंग हिज फाइनेंशियल्स। अक्षय खन्ना इज पॉसिबली वन ऑफ द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर इन बॉलीवुड। रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल एनालिसिस के हिसाब से अक्षय खन्ना की एस्टिमेटेड नेटवर्थ आज के टाइम पर अराउंड 167 करोड़ टू 170 करोड़ है। बिना कोई ब्रांड एंडोर्समेंट, बिना शादियों में नाचे और बिना फालतू फिल्में किए। कैसे? अक्षय ने अपना पीक करियर का पैसा लाइफस्टाइल पर उड़ाने के बजाय असेट्स में लगाया। उनका अलीबाग में एक मैसिव फार्म हाउस है और मुंबई में प्राइम प्रॉपर्टीज़ है। जब वो 4-4 साल का ब्रेक लेते हैं, वो घर पर बैठकर रोते नहीं है, वो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं बिकॉज ही हैज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये वो चीज़ है जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स और स्टार के पास नहीं है। आज के स्टार्स मजबूरी में काम करते हैं ताकि ईएमआई भर सके। अक्षय खन्ना मर्जी से काम करते हैं। तो सवाल ये है, फेल्ड कौन है? वो एक्टर जो 100 करोड़ की फ्लॉप फिल्में दे रहा है ताकि लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, या वो एक्टर जो 5 साल गायब रहकर भी किंग की तरह जीता है? थिंक अबाउट इट। पैसा तो कमा लिया पर लाइफ का क्या? अक्षय खन्ना 50 के होने वाले हैं बट इज़ अनमेरिड। इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली बॉलीवुड में, अगर आप 50 तक अनमेरिड हो तो लोग हजार बातें बनाते हैं। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, आई एम नॉट कट आउट फॉर मैरिज, आई कैन नॉट लिव विथ समवन एल्स। ये स्टेटमेंट बहुत सिंपल लगता है पर इसमें बहुत डेप्थ है। अक्सर एक क्लासिक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट इंडस्ट्री में। उन्हें पार्टीज में जाना पसंद नहीं, अवार्ड शोज में वो दिखते नहीं, और फेक नेटवर्किंग उनसे होती नहीं। इस पर्सनालिटी को लोग घमंडी, एरोगेंट समझते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये एरोगेंस नहीं, ये सेल्फ अवेयरनेस है। उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि उन्हें स्टार नहीं बनना, उन्हें बस एक्टर रहना है। ये लोनर एटीट्यूड ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया उनके रिसेंट रोल्स में। नोटिस करो उनके कैरेक्टर्स। इत्तेफाक का पुलिस ऑफिसर, दृश्यम 2 का आईजी तरुण अलावत, या अभी धुरंधर का विलन, इन सब कैरेक्टर में एक चीज़ कॉमन है, इंटेलिजेंस और लोनलीनेस। वो एक्टिंग नहीं कर रहे, वो स्क्रीन पर अपनी असली पर्सनालिटी का एक हिस्सा दिखा रहे हैं, और इसीलिए पब्लिक उनसे डर भी रही है और प्यार भी कर रही है।
फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, दुनिया बदल गई है। अब ऑडियंस को चॉकलेट बॉय नहीं चाहिए, उन्हें ग्रे कैरेक्टर चाहिए। और इस शिफ्ट का सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? अक्षय खन्ना को। आज वो लीड हीरो नहीं बनते, वो फिल्म में आते हैं, हीरो की लाइफ खराब करते हैं और पूरी लाइमलाइट लेकर चले जाते हैं। चाहे वो दृश्यम 2 में अजय देवगन को टक्कर देना हो या बहुत सारी मूवीज में विलन बनना। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना इज द बेस्ट थिंग टू हैपन टू मूवीज रिसेंटली। जो लोग उन्हें लेजी बोलते थे, आज वही लोग उन्हें कह रहे हैं ही पिक स्क्रिप्ट्स वाइजली। देखो, एक सिंपल सा रूल है मार्केटिंग का, स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। शाहरुख खान ने ये 2023 में सीखा पठान के टाइम। अक्षय खन्ना ये पिछले 20 साल से कर रहे हैं। हम उन्हें इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो कभी कभी दिखते हैं। तो क्या अक्षय खन्ना लेजी है? नहीं। क्या वो फेल्ड एक्टर है? बिल्कुल नहीं। अक्षय खन्ना हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहाँ हर कोई बस रिलेवेंट रहने के लिए नाच रहा है, चीख रहा है, वहाँ शांत रहना, अपने काम से काम रखना और नो बोलने की ताकत रखना, ये असली सक्सेस है। उन्होंने अपनी शर्तों पर करियर बनाया, अपनी शर्तों पर पैसे कमाए और आज अपनी शर्तों पर वापस आए हैं। वो लेजी नहीं है, वो सिलेक्टिव है। और जीनियस और मैडनेस में बस यही फर्क होता है। आपको क्या लगता है, क्या अक्षय खन्ना को और फिल्में करनी चाहिए या उनका ये एक्सक्लूसिव स्टाइल ही उन्हें लेजेंड बनाता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही स्टोरीज ढूंढ कर लाते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।